दिस इज़ द स्केपुला। और हमेशा की तरह मतलब हर बोन के हम लोग जो है साइड डिटर्मिनेशन पहले करेंगे, ठीक है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन काफ़ी आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। एक पॉइंट तो ये कि ये जो ग्लिनाइड कैविटी है इसको लेटरली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जाके हेड ऑफ जो ह्यूमरस है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है, इस वजह से इसको लेटरली होना चाहिए। जबकि ये जो कोराकाइड प्रोसेस है इसको एंटीरियरली यानी सामने वाली साइड होना चाहिए। से ये सारी चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करें तो हमें पता लगता है कि ये हमारे पास राइट साइड की बोन है। अब अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करता हूँ तो मैंने यहाँ पर लेटरली रख दिया है इसको ग्लिनाइड कैविटी को, लेकिन हमारे पास जो कोराकाइड प्रोसेस था वो पीछे की तरफ चला गया है, जबकि इसको हमारे पास सामने होना चाहिए। अब एक्रोमियन प्रोसेस सामने आ गया, जबकि कोराकाइड को एंटीरियरली यानी सामने होना चाहिए। सो इस सबसे प्रूव हुआ कि दिस इज़ नॉट द बोन ऑफ द लेफ्ट साइड बट इट इज़ द बोन ऑफ द राइट साइड। साइड डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे पास अब हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिस्कस करते हैं। इसके हमारे पास 3 एंगल्स आ जाएंगे। ये सुपीरियर एंगल है, ठीक है, और दिस वन इज़ द इन्फीरियर एंगल एंड दिस इज़ द लेटरल एंगल, और इसी को हम लोग ग्लिनाइड एंगल भी कहते हैं। सर्फेसिस की बात करें तो ये हमारे पास एंटीरियर सर्फेस है, या इसको हम कोस्टल सर्फेस भी कहते हैं, या सब स्केपुलर फोसा भी इसी को कहते हैं। इसके ऊपर आपको 3 रिजेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इस बोन के ऊपर जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, बल्कि 3 रिजेस यहाँ पर इस तरह लेटरली प्रेजेंट होती है और एक रिज यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। अब ये जो सर्फेस है ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस है और स्पाइन ऑफ स्केपुला इसको 2 में डिवाइड कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के अंदर, ठीक हो गया। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा हम लोग इसको कह देंगे, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस या डॉर्सल सर्फेस आ गई, ठीक हो गया। हमारे पास 2 सर्फेसेस हो गई, तो हमने 3 एंगल डिस्कस कर लिए। अब 3 बॉर्डर्स आ जाएंगे। ये लेटरल बॉर्डर है, जबकि ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, और ये हमारे पास जो है वो सुपीरियर बॉर्डर आ गया, ठीक है। 3 प्रोसेस हैं। ये कोराकाइड प्रोसेस है, जबकि ये फॉरवर्ड और लेटरली प्रेजेंट होता है। इसको इस तरह वो नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये फॉरवर्ड और लेटरली प्रेजेंट होगा। ये ग्लिनाइड कैविटी है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस है, ये सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से आगे जो है ये सारा हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। अब ये जो हमारे पास आगे क्या कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस आ गए, ये इसका जो अब स्केपुला हमारी बॉडी में थोड़ी सी यूँ टिल्ट करके प्रेजेंट होती है ना, इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन। अब जो लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन है वो ऐसा लेटरली रन करेगा लेटरल बॉर्डर ऑफ द एज अ लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, जबकि ये एंटीरियर बॉर्डर है उसका स्पाइनस प्रोसेस का एंटीरियर बॉर्डर है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे ये एंटीरियर बॉर्डर है, जबकि ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये जो है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। यानी इसका जो लेटरल बॉर्डर है ऐसे लेटरल ही रन करेगा, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर होगा हमारे पास, जिसको हम क्रस्ट ऑफ द स्पाइन भी कहते हैं, जबकि ये हमारे पास जो है एंटीरियर बॉर्डर है। अब बाज़ बुक्स के अंदर इसको मीडियल बॉर्डर भी एंटीरियर बॉर्डर को लिखा हुआ है कि ये मतलब जो मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन है वो ऐसे मीडियली रन करता है, लेकिन जो हमारी अथेंटिक जो बुक है मतलब कि ये बीडी वगैरह उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि दैट दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। तो हम लोग इसको एंटीरियर बॉर्डर ही कहेंगे। स्पाइन ऑफ स्केपुला का जो ये प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्केपुला को, ठीक हो गया। ये हमारे पास तीनों हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम मसल्स के बारे में अगर बात करें अच्छा, हमारे पास 2 नॉचेज़ हैं। अब इसकी ये स्केपुलर ठीक नहीं है, वैसे यहाँ पे ये प्रॉपर नॉच प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग सुप्रा स्केपुलर नॉच कहते हैं, सुप्रा स्केपुलर नॉच कहते हैं। जबकि हमारे पास हाँ ये वाली जो एक नॉच है इसको हम लोग कहेंगे स्पाइनोग्लिनाइड नॉच, यानी कि स्पाइनोग्लिनाइड नॉच स्पाइनस प्रोसेस और ग्लिनाइड प्रोसेस के दरमियान में है, तो इसको स्पाइनोग्लिनाइड नॉच कहेंगे, जबकि ये सुप्रास्केपुलर नॉच था। इसके अलावा हमारे पास ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है, और ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल आ गया, और ये इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम मसल्स के ऊपर आ जाते हैं। मसल में हमारे पास ये सामने से तो आपको पता है सब स्केपुलरिस मसल ओरिजिन है उसका, सब स्केपुलरिस मसल निकलेगा। जबकि अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर की अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर को अगर आप गौर से देखें तो इसके 2 लिप्स हैं, एक ये एंटीरियर लिप है और एक ये पिछले वाला पोस्टीरियर लिप है। एंटीरियर लिप से हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल निकलता है। अच्छा, सेरेटस एंटीरियर का जो है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। एक तो ये है कि हम लोग ये जो ओवरहेड एबडक्शन करते हैं, इसमें अगर मैं अपने इस आर्म को अगर 15 डिग्री तक लेके जा रहा हूँ तो ये सुप्रास्पाइनेटस मसल करेगा, जबकि अगर मैं इसको 90 डिग्री पर लेके जा रहा हूँ तो ये डेल्टॉइड मसल करेगा। और अब ओवरहेड जो एबडक्शन मैंने की है, ओवरहेड एबडक्शन जो मैंने की है इसके अंदर
हमारे पास ये वाला मसल इन्वॉल्व होता है, सेरेटस इंटीरियर मसल जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इसका अब ये जो है ये वाला जो लिप है पूरा पोस्टीरियर लिप, इसका हम लोग कहेंगे सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ द स्पाइन तक हमारे पास लिवेटर स्कैपुली होता है, जो कि लिवेट करके यानी कि उठा के रखता है हम इस स्कैपुला को। जबकि जो स्पाइन की रूट है इस पे हमारे पास रोम्बाइड माइनर होगा और यहाँ रूट से लेकर इन्फीरियर एंगल तक हमारे पास रोम्बाइड मेजर मसल होगा। ये मसल्स हम लोगों के हो गए। अब इसी की ये जो बॉर्डर होता है ना, लेटरल बॉर्डर, ये थिक होता है बिल्कुल रॉड लाइक। तो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास टीरीज माइनर आ जाता है, जबकि नीचे जो है इन्फीरियर एंगल तक टीरीज मेजर मसल आ जाएगा। अब अगर हम इसके कोराकाइड प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास 3 मसल्स होंगे। हाँ, एक तो हमारे पास यहाँ पर कोरेकोब्रेकियलिस जो होगा उसका ओरिजिन होगा, और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप है उसका भी ओरिजिन है। जबकि ये जो तीसरा मसल है वो यहाँ पे आकर इंसर्ट होगा, और उस मसल को हम लोग पेक्टोरलिस माइनर मसल कहेंगे जो कि इंसर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप निकलेगा, जबकि इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप निकलेगा, ठीक हो गया। अब हम पीछे की तरफ आ जाएं तो ये जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है इससे सुप्रास्पाइनेटस मसल निकलेगा, जबकि जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है इससे इंफ्रास्पाइनेटस मसल निकलेगा। अब अपर लिप जो है, अपर लिप ऑफ द स्पाइन जो है, यहाँ पर हमारे पास आके ट्रेपीजियस मसल इंसर्ट होगा, जबकि हमारे पास ये जो लोअर लिप है, लोअर लिप पे हमारे पास ओरिजिन है डेल्टॉइड मसल का। अब ये सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल को 2 मसल कवर करते हैं। सुपीरियर एंगल को ट्रेपीजियस मसल कवर कर रहा है, यानी कि ना इसकी इंसर्शन है यहाँ पे, ना इसका ओरिजिन है, जस्ट इट इज़ कवरिंग द सुपीरियर एंगल। ट्रेपीजियस मसल इज जस्ट कवरिंग द सुपीरियर एंगल। जबकि जो हमारे पास ये लोअर इन्फीरियर एंगल है इसको लेटिस्मस डोर्साई जो है वो कवर करेगा, और लेटिस्मस डोर्साई को लेडी बिटवीन 2 मेजर भी कहते हैं, और वो इसको कवर इन्फीरियर जो एंगल है उसको कवर करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द स्कैपुला। थैंक यू।